नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? तो हमारा चल रहा है चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। आप लोग की 14वीं प्रश्नावली है एक्सरसाइज 14 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये हमारी चल रही थी। ये हमारी प्रायिकता की दूसरी क्लास है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे इसकी दूसरी क्लास होने वाली है। इससे जो पहली क्लास हुई थी उस क्लास में हमने बेसिक पर बात की थी कि प्रायिकता होता क्या है, किसे आप लोग प्रायिकता कहोगे, अनिश्चित प्रायिकता व निश्चित प्रायिकता क्या होगी, इनके मान क्या होंगे, प्रायिकता की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में वेरी करती है, यानी कि कहां से कहां तक होगी। ये सब चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत सी घटना है जिनके कंसेप्ट में आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट समझाए थे सिक्के वाले, कि अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा तो अनुकूल परिणाम या कुल परिणाम क्या होंगे। उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, मेरे हिसाब से 4 या 5। फिर हमने दो सिक्के को एक साथ उछाला था या फिर एक सिक्के को दो बार उछाला था, ये दोनों बात एक ही थी, वो भी हमने किए थे। आज जो हमारा सिक्के का तीसरा टॉपिक है, तीसरा कंसेप्ट है सिक्के का, कि तीन सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाए या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, ये दोनों बात एक ही होती है। मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि एक सिक्के को 3 बार उछालो या फिर 3 सिक्के को एक साथ उछालो, ये तीन जो दोनों बात है ये एक ही होती है। ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताई थी। तो आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भाई ने, बालक ने या स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लेवे। उसकी जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर उस लेक्चर को जरूर देखिए। लेक्चर पहला था वो हमारा, आज हमारा लेक्चर दूसरा होने वाला है। उस लेक्चर में हमने प्रायिकता के फॉर्मूले पर बात की थी, प्रायिकता होती क्या है। मैंने आप लोग घटना बहुत से घटना के एग्जांपल दे के समझाया था आप लोगों को कि भाई कौन सी घटना निश्चित होगी, कौन सी घटना अनिश्चित होगी। और बहुत से एग्जांपल मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए थे और उन्हीं एग्जांपल के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया था घटना होती क्या है। वैसे प्रायिकता था किसी घटना के घटित होने की संभावना को कहते हो, लेकिन घटना क्या होती है ये आप लोगों को समझना है, तो उस वीडियो को आप लोगों को जरूर देखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग इस वीडियो पर आए ताकि कि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो घटना ये है हमारी कि तीन सिक्कों को अगर एक साथ उछाला जाए या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितना आएगा, कुल परिणाम कितना आएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो सिक्के को आप लोग एक साथ उछालोगे या फिर एक सिक्के को आप लोग दो बार उछालोगे तो 4 परिणाम हमने बनाए थे। हमने ऐसे सोचा था भाई कि मान लिया कि एक बार हेड आवे, दूसरी बार भी हेड आवे, मान लिया कि एक बार टेल आवे, एक बार हेड आवे, एक बार हेड आवे, एक बार टेल आवे और दोनों बार टेल आवे। ऐसे हमने मान के 4 स्थिति बनाई थी। लेकिन जब हम बात करेंगे 3 सिक्कों की, 4 सिक्कों की, 5 सिक्कों की, 6 सिक्कों की, हालांकि आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन 3 सिक्कों तक तो आप लोगों के है ही है। कितना है भाई? 3 सिक्कों तक तो आप लोगों के है ही है। तो हर एक सिक्के की कंडीशन हम कब तक बनाएंगे? अगर मैं आप लोगों को बोलूं भाई कि 4 सिक्कों को चला जाए तो आप लोग कंडीशन कैसे बनाओगे? तो इतनी कंडीशन आप लोग नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं। उस फॉर्मूला की सहायता से आप लोग भले सिक्के 4 बार उछालो, 5 बार उछालो या 10 बार उछालो या फिर 20 बार उछालो, आप लोग सभी सिक्कों की जो स्थितियां होती है, जो परिणाम होते हैं वो आप लोग बना सकते हो। अगर नॉर्मल देखो तो आप लोग बोलो भाई कि पहले सिक्के पर हेड आया होगा, ऐसे सोचोगे आप लोग। दूसरे पर हेड आया होगा, हो सकता है तीसरे पर भी हेड आया होगा, ऐसे सोचोगे आप लोग। फिर आप लोग सोचोगे कि पहले पर अगर हेड आया होगा, हो सकता है दूसरे पर टेल आया होगा, हो सकता है तीसरे पर हेड आया होगा। ऐसे आप लोग कब तक सोचोगे? और सोचकर आप लोगों को क्या पता कितनी कुल परिणाम बनेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद करना है। मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रायिकता के जो कंसेप्ट है उसके अंदर मैं आप लोगों को लॉजिक भी सिखाऊंगा और पूरा कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों के कोई समस्या ना रही प्रायिकता में। ये जो क्लास, अगर ये जो क्लास है आप लोगों की प्रायिकता वाली, ये 9th क्लास वाला भी देख सकता है, 10th क्लास वाला भी देख सकता है, 11th क्लास वाला भी देख सकता है, 12th क्लास वाला भी देख सकता है, क्योंकि मैं इतना बेसिक से हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि ये आप लोगों की प्रायिकता ये क्लियर हो जाएगी। ये जो चैप्टर है प्रायिकता, ये 9वीं में भी है, 10वीं में भी है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी है, चारों क्लास में। तो चारों क्लास वाले बच्चे इस प्रायिकता को देख सकते हैं। चारों क्लास वाले बच्चे इस प्रायिकता को देख सकते हैं। वो हर एक
बच्चे के लिए उपयोगी है। चलिए तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है। सिक्कों को अगर आप लोग उछालोगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे, ये पहला सबसे पहला क्वेश्चन ही है। तो एक सिक्के को उछालते तो दो कुल परिणाम आए थे, एक तो हेड आया था और एक टेल आया था, ये आया था। अगर 2 सिक्के को उछाला था तो 4 परिणाम आए थे, वो हम लोगों ने बनाए थे भाई कि पहला हो सकता है हेड होगा, दूसरा भी हेड होगा, पहला हो सकता है टेल हो, दूसरा भी टेल हो सकता है पहला हेड हो दूसरा टेल होगा, हो सकता है पहला टेल हो दूसरा हेड हो। इस टाइप से 4 स्थितियां बनाई थी हमने, 4 परिणाम बनाए थे, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं बन रहा था। लेकिन 3 सिक्के, 4 सिक्के, 5 सिक्के की बात करें तो हम कैसे परिणाम बनाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर n। क्या है भाई? 2 की पावर n। ये जो n है, ये जो n है, ये क्या है? सिक्कों की उछाल या फिर सिक्कों की संख्या। सिक्कों की उछाल, सिक्कों की उछाल या फिर संख्या, सिक्कों की संख्या, दोनों चीज हो सकती है। मैं बोलता हूँ कि एक सिक्के को 3 बार उछाला तो n का मान कितना होगा? 3 होगा। 3 सिक्के को एक साथ उछाला तो संख्या कितनी होगी? सिक्कों की 3 होगी। तो सिक्कों की संख्या बोलो या फिर सिक्कों की उछाल बोलो, दोनों बात एक ही होती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो n क्या है? सिक्कों के उछाल है। अब समझो, मैंने कहा था कि एक सिक्के को एक बार उछाला, एक सिक्के को एक बार उछाला तो n का मान कितना होगा? 1। तो 2 की पावर 1 तो कितना है? 2 आए थे। 2 कुल परिणाम आए थे आप लोगों के सामने, हेड और टेल। वैसे मैं बोला कि 2 सिक्के को एक बार उछाला या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला तो n का मान कितना होगा? 2 होगा। एक सिक्के को 2 बार उछाला, उछाल कितनी हुई? 2। तो 2 की पावर 2 यानी 4। तभी आप लोगों के जो 2 सिक्के को उछाला उसमें 4 कुल परिणाम आए थे, डबल एच, डबल टी, एच टी और टी एच, ये आए थे। अब बात आती है 3 सिक्के को एक साथ उछालो या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालो। कितनी बार उछालो? रे 3 बार। सिक्के कितने? 3 है। तो 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर कितना होगा? 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी कि आप लोगों के जो कुल परिणाम हो गए वो 8 हो गए। कितना हो गया भाई? आप लोगों के जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे भाई? 8 हो गए। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ये जो फॉर्मूला है 2 की पावर n, ये सिक्कों के लिए। 2 की पावर n किसके लिए? सिक्कों के लिए। सिक्कों के कुल परिणाम कितना है? 8 आएंगे। अब बात आती है कि हमें ये पता चल गया कि 8 तो कुल परिणाम हो गए, लेकिन परिणाम लिखेंगे कैसे? परिणाम लिखेंगे कैसे? वहां पर तो सोच लिया था हमने कि भाई कि 2h 2h 2t ht th ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर कैसे? तो उसकी भी एक ट्रिक है, एक लॉजिक है, समझो। अगर आप लोगों को 8 परिणाम चाहिए, कितने परिणाम चाहिए भाई? 8 परिणाम। मैं इधर लिख रहा हूं ताकि इधर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा पाऊंगा। चलो 8 परिणाम, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल लिखना है। कितनी बार भाई? 4 बार हेड, 4 बार टेल। समझो यहाँ पर कुल 8 परिणाम बनाए तो 4 बार एच, 1 2 3 और 4 बार एच, 4 बार टी लिखना है आप लोगों को, टी 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 टी। आगे की बात सुनो आप लोगों को, आगे की बात सुनो। ये 4 8 हो गए, लेकिन 3 सिक्के तो 2 2 पास में और आएंगे, आप लोग टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब 4 का आधा करोगे आप लोग, 4 का आधा तो कितना होगा? 2। तो 2 बार एच लिखना और 2 बार टी लिखना है। 2 बार एच 2 बार टी, 1 बार एच 2 बार एच, टी फिर एच फिर एच फिर टी और फिर टी। 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी। क्लियर है? यानी पहले 4 बार किया, फिर उसका आधा 2 बार किया, और 2 का आधा कितना होगा? 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा। 1 यानी कि 1 बार एच 1 बार टी, एच टी एच टी एच और टी। ये कुल 8 परिणाम है जो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त होते हैं। इन 8 परिणाम के अलावा अगर आप कोई परिणाम और आपके दिमाग में आता है तो आप लोग कमेंट करो जल्दी से। ये जो 8 परिणाम है, इन 8 परिणाम के अलावा अगर आपके दिमाग में और कोई परिणाम आ रहा है, नहीं कि सर ये 8 जो परिणाम आए आप लोगों के, जो 8 जो परिणाम है आप लोगों के, 8 जो घटना है, इस घटना के अलावा 90 घटना भी बनती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करो। आप लोग अपने सर को इधर पछाड़ो, उधर पछाड़ो या कुछ भी करो, इस 8 के अलावा ऐसी एक भी स्थिति और नहीं आएगी या ऐसी एक भी घटना नहीं आएगी। ये 8 घटना में सब कुछ आ गया। आप बोलोगे सर कि 2 बार हेड आना चाहिए 1 बार टेल होगा, तो वो वाली मिल जाएगी आपको। देखो भाई ये 2 बार हेड है और 1 बार टेल है, ये देखो 2 बार हेड है 1 बार टेल है। लेकिन आप बोलोगे ये और ये तो बराबर हो गया, नहीं। पहले सिक्के में एच आया, दूसरे सिक्के में टी आया, तीसरे सिक्के में एच आया। यहाँ पर पहले सिक्के में टी आया, दूसरे सिक्के में एच आया और तीसरे सिक्के में एच आया, ऐसा है फिर भाई। तो ये 8 परिणाम है, इस 8 परिणाम के अलावा कोई भी परिणाम आप लोगों को नहीं मिलेंगे, कोई भी परिणाम आप लोगों को नहीं मिलेंगे, कोई भी परिणाम आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अब समझो, अगर मैं बोलता हूँ एक सिक्के को 4 बार उछालो या फिर 4 सिक्कों को एक साथ उछालो, तो 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर कितना होगा? 4 होगा, और 2 की पावर 4 यानी कि कितना होगा? 16 होगा। 2 की पावर 3 8 होता है, तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 होगा।
16 स्थिति आप लोग कैसे बनाओगे? हालांकि आप लोग के 10th क्लास में नहीं है, लेकिन 16 स्थिति कैसे बनाओगे? 8 बार H 8 बार T, 8 का आधा 4 बार H 4 बार T, 4 का आधा 2 2 बार H 2 बार T, 2 का आधा 1 1 बार H 1 बार T। इस टाइप से टोटल कितनी बनेगी? 16 स्थिति बनेगी आप लोग के। तो 16 स्थिति भी आप लोग बना सकते हो। 5 बार उछालोगे तो 32 स्थिति भी आप लोग बना सकते हो। तो ये है सिक्कों के कुल परिणाम। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है या फिर क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार से। तो आप लोगों को स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये 6 क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो प्रायिकता का सिक्कों वाला कोई भी क्वेश्चन बनता होगा वो आप लोग कर लोगे। हालांकि मैंने जब 2 बार सिक्के को पूछा तब आप लोगों को समझाया था कम से कम क्या होता है, अधिक से अधिक क्या होता है, इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन बनाए। अगर मैं चाहूँ तो इस पर 20-25 क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन 6 क्वेश्चन से आप लोग समझ पाओगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है भाई कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब 3 बार जीता हुआ। हालांकि सवाल ऐसा आएगा भाई कि 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर 3 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित यानी कि हेड होता है, पट यानी कि टेल होता है। तो आप लोग को ऐसी प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसकी जो 3 बार हो, यानी कि चित कितनी बार 3 बार आ रहा हो। तो आप लोग जानते हो कि नीचे तो कितना आएगा, नीचे तो क्या था, एक बार प्रायिकता का फॉर्मूला था पीई। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होगा पीई यानी क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। मैं बोल रहा हूं पूरा लेकिन लिख रहा इतना ही हो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। आगे के बस में ये प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? 8 है। कुल परिणाम कितने अपन के? 8 है। कितने भाई? 8 है। प्रायिकता ये ज्ञात करने के 3 बार चित हो, तो यहाँ पर 3 बार टेल है, 2 बार टेल, 2 बार टेल, 1 बार टेल, 2 बार टेल, 1 बार टेल, 2 बार टेल। यहाँ पर अगर देखोगे आप लोग तो 3 बार हेड आ रहा है। 3 बार क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। हालांकि सॉरी, मैंने यहाँ पर टेल बोला लेकिन आपको चित बोला। चित यानी कि हेड होता है। चित यानी क्या होता है? हेड। और टेल यानी कि पट होता है। तो ऐसी अनुकूल परिणाम आप लोगों को ढूंढने इन आठों में से जिसमें 3 बार एच आ रहा हो, 3 बार एच आ रहा हो। तो ये एक परिणाम ऐसा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक परिणाम ऐसा है जिसमें एच 3 बार आ रहे, बाकी सब में 2 बार या फिर 1 बार आते हैं। तो ऐसा अनुकूल परिणाम कितना? 1 है। कितना है? 1 है। तो 1/8 ये आप लोगों का आंसर होगा। 1/8 ये आप लोग का आंसर होगा। अभी लिखने के तरीके को नहीं समझा रहा, ओनली फॉर आंसर निकालना समझा रहा हूँ, फिर लिखने का तरीका भी आप लोगों को समझाऊंगा। नेक्स्ट दूसरा, 0 बार चित आने की प्रायिकता क्या है? 0 बार चित यानी कि 0 बार चित। आप लोगों को ऐसे अनुकूल परिणाम ढूंढने हैं। कुल परिणाम तो आप लोग जानते हो कितना? 8 है। आप लोग को ऐसा अनुकूल परिणाम ढूंढना है जिसमें 0 बार हेड हो। क्या हो? 0 बार हेड हो। इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है। ये एक ऐसा है जिसमें 0 बार चित है, यानी कि 0 बार हेड है। तो कितनी कंडीशन है? वो भी 1 है। यानी कि सिंपल सा वो ऐसे बोल सकता है कि 3 बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो या फिर 0 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों क्वेश्चन एक ही है। अगर मैं चाहता था वो भी लिख सकता था, लेकिन मैंने बोल के समझा दिया कि 3 बार टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो या फिर 0 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों बातें एक ही। 0 बार का मतलब ये कि उसमें हेड नहीं होना चाहिए। हेड नहीं होगा तो क्या होगा? टेल होगा। टेल होगा भाई, तो टेल तो इसी में। नेक्स्ट दूसरा, 2 बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 बार पट, 2 बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी कि 2 बार टी आने की प्रायिकता। तो इसमें तो 1 बार है, इसमें 1 बार है। ये हमारा काम का है, ये हमारा काम का नहीं, ये हमारा काम का है, ये हमारा काम का है। 2 बार बोला है तो ये 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। तो ऐसे कितने अनुकूल परिणाम है? 3 है। कितने आप लोग के? 3 है। 3 है। और कुल कितना आप लोगों का? 8 है। तो 3/8 ये इसका आंसर है। कितना है भाई? 3/8 ये इसका आंसर है। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट, 1 बार पट आने की प्रायिकता। कितनी बार? 1 बार। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, यानी कि 1 बार ये हो गई। एक कंडीशन तो ये हो गया आप लोगों की। एक अनुकूल परिणाम ये रहा, ये दूसरा है, ये तीसरा है। कितना है? 3 ही तो है। यहाँ पर है 1 बार टी आ रहा है, 1 बार टी आ रहा है, यहाँ पर 1 बार टी आ रहा है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार। तो ये 1 2 3, तो कितना है? 3। अनुकूल परिणाम तो 3 है और कुल परिणाम कितना हमारे? 8 है। तो 3/8 इसका भी आंसर कितना? 3/8 है। अब ये दो क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल के। कम से कम 2 बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कम से कम, कम से कम। कल मैंने आप लोगों को बताया था कम से कम का मतलब क्या होता है, यानी 2 बार तो पट होना ही चाहिए। कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। फिर इसके अलावा 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, चलेगा। लेकिन यहाँ पर 3 तक ही है तो 3 बार चलेगा, यानी कि 2 बार तो होना ही चाहिए। 2 के बाद 3 बार भी हो सकता है। तो 2 बार पट आने की, पट यानी कि क्या होता है? टेल होता है।
तो 2 बार, यहाँ पर 1 बार है नहीं चलेगा, यहाँ पर 1 बार है नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये तो चलेगा नहीं, इसके अंदर तो है नहीं। फिर यहाँ पर 2 बार है यानी कि ये चलेगा। यहाँ पर 1 बार है नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 बार है ये चलेगा, यहाँ पर 2 बार ये चलेगा। 2 बार, कम से कम 2 बार तो होना चाहिए, लेकिन 3 बार भी तो हो सकता है, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यानी कितने टोटल 4 है, कितने भाई 4 है, 4 टोटल कितने 4 है, और नीचे कितना का 8। 4 अपन 8 को काटोगे कितना आएगा, आधा आएगा। कितना है भाई, आधा आएगा। कितना है आप लोगों के, आधा आएगा। कितना है आप लोगों के, आधा आया। क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट, अधिक से अधिक एक चित्त। अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए, यानी कि अधिकतम बार, अधिकतम एक चित्त होना चाहिए, यानी मैक्सिमम एक चित्त तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक चित्त से कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना चाहिए। एक से कम होगा तो चलेगा, कम से, यानी अधिक से अधिक एक चित्त तो होना ही चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब होता है वह और उससे कम होता है। अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है, वह और उससे कम होता है, यानी कि एक बार तो होना ही चाहिए, उससे कम होगा तो भी चलेगा। एक बार तो होना ही चाहिए, उससे कम होगा तो भी चलेगा। तो ये वाला काउंट होगा क्योंकि इसके अंदर 0 है। अधिक से अधिक एक तो होना चाहिए, सॉरी ये नहीं चलेगा, अधिक से अधिक एक होना ही चाहिए। अधिक से अधिक का मतलब होता है वह और उससे कम। अधिक से अधिक का मतलब होता है वह और उससे कम। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये 3 बार है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये नहीं चलेगा। ये 2 बार है, ये नहीं चलेगा। तो नीचे से सेकंड लास्ट भी नहीं होगा। अधिक से अधिक एक बार होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अधिक से अधिक एक बार होना चाहिए, एक बार तो है इसके अंदर, ये भी नहीं होगा, ये तो है, ये भी है और ये भी होगा। अधिक से अधिक एक बार तो होना ही चाहिए, अधिक से अधिक एक बार तो होना चाहिए, उससे कम होगा तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर एक भी बार नहीं है, तो एक तो होना ही चाहिए। एक से कम होगा तो भी चलेगा। अगर आप लोगों को याद है तो कल मैंने चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक बालक है, वो चॉकलेट, मैंने बोला कि अधिक से अधिक 5 चॉकलेट लेनी है, तो 5 ले सकता है, उससे कम ले सकता है, 0 भी ले सकता है, यानी कि नहीं भी ले सकता है, वो चलेगा, लेकिन 5 से अधिक नहीं लेगा। तो एक से अधिक कम, अधिक से अधिक एक का मतलब ये कि एक तो होना ही चाहिए, उससे कम होगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, यानी कि टोटल 4 अनुकूल परिणाम बने। कितने बने भाई, 4, 4। और नीचे कितना आएगा आप लोगों का, 8। अगर काटोगे तो कितना आएगा, आधा। कितना आएगा भाई, आधा। कितना आएगा भाई आप लोगों का, आधा। कितना है आप लोगों का, आधा। क्या ये बात समझ में आएगी आप लोगों को, क्या ये बात समझ में आएगी आप लोगों को। चलो, तो ये था हमारा सिक्कों की उछाल वाला। मैंने आप लोगों को अनिश्चित प्रायिकता, निश्चित प्रायिकता, प्रायिकता का मान क्या होगा वो तो बता दिया था, लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद में आपको अगली घटना बताने वाला हूँ, पासे वाली। अगली जो हमारी घटना होगी वो पासे वाली होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन इस वाले सिक्के पर आधारित है। कितने पर आधारित है, सिक्के पर आधारित है। मैं मान लेता हूँ भाई कि ये प्रायिकता 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और 6। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ये सिक्का है, एक सिक्के को 3 बार उछाला, उसके अंदर बोले आपसे 10 सवाल पूछे या 20 सवाल पूछे या 60 सवाल पूछे आप लोगों से, उन सभी को अगर आप लोग आपस में जोड़ दो, यानी कि ये 6 सवाल है, इन सभी प्रायिकताओं को अगर मैं आपस में जोड़ दो तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा भाई, 1 आएगा। अगर आप लोग चाहो तो करके देख सकते हो। इसको 1 मान लो भाई कि ये प्रायिकता 1 है, यानी कि P1 है। क्या है, प्लस का P2 बोलता हूं मैं, प्लस का P3 बोलता हूं मैं, प्लस का P4 बोलता हूं मैं, प्लस का P5 और प्लस का P6, प्लस का P6, ये इसको मैं बड़ा P मान लेता हूं, P। ये P1 कितना, यानी ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये 6 है। कितना, 6 है। ये एक ही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पर आधारित मैंने 6 सवाल थे। मैंने कहा कि अगर एक क्वेश्चन में अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछता है और उन सभी प्रायिकताओं को आप लोग जोड़ते हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आप लोग देखो, इसका 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस का 4/8 प्लस का 4/8, ये होगा आप लोग का, प्लस का 4/8, ये होगा भाई, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा। अगर आप लोग, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया और एक क्वेश्चन में अगर आपसे 10 सवाल पूछे हैं, कितने सवाल पूछे, 10 सवाल पूछे, इन सभी 10 सवाल की प्रायिकता को अगर आप लोग जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा, तो यहां से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि अगर किसी कोई घटना हो रही है, कोई घटना हो रही है, उसकी जितने भी प्रायिकता होगी उन सभी प्रायिकताओं को अगर आप लोग आपस में जोड़ोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आप लोग चाहो तो इसको अच्छे करके देख सकते हो।
अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ। अदरवाइज आप लोग चाहो तो इन सभी प्रायिकताओं को जोड़ सकते हो, लेकिन मैं मान लेता भाई कि कोई 2 या 3 घटना है, मान लो P1 है, एक ये P2 है, प्लस का P3 है, प्लस का P4 है, चलो 3 तक है। इन समस्त घटनाओं का जो योग होगा वो कितना होगा आपका? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? आप लोगों का 1 होगा। ये जो मैंने लिखा है ये हमारा कहीं ना कहीं पर काम आएगा। अगर मैं बोलता हूँ जैसे मान लो एक घटना ये P1 है और एक घटना P2 है, मैंने भाई कि एक घटना P1 और एक घटना P2 है, अगर यहाँ पर इसका योग कितना होगा? 1 होगा। इसका योग कितना होगा? हालांकि मैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डैश 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 Pn तक जाऊं, उन सभी का योग 1 के बराबर आएगा। लेकिन मैंने बोला कि भाई कि मेरी 2 घटना है, यानी कि एक क्वेश्चन है उसके अंदर 2 घटना हुई है, यानी कि एक घटना हुई उसके 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन? 2 है। या फिर आप लोग ऐसा समझो, एक सिक्के को उछाला, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? आधा होगा, और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? आधा होगा। आधे और आधे को मैं जोड़ूंगा, कितना? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ये हेड आने की प्रायिकता, ये टेल आने की प्रायिकता। मैंने बोला भाई कि हेड आने की प्रायिकता को मैंने पीएच माना। क्या माना मैंने? पीएच। और टेल आने की प्रायिकता को मैंने क्या माना? पीटी माना। और इन दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। अगर आप लोग को हेड आने की प्रायिकता दे रखी है, अगर आप लोग को हेड आने की प्रायिकता दे रखी है, अगर आप लोग को हेड आने की प्रायिकता दे रखी है, और मैं आप लोगों को डायरेक्ट पूछता हूं कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, मैं नॉर्मल से आप लोगों से बोला भाई कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता 3/4 है। मतलब हेड आने की प्रायिकता कितने? 3/4 है। हेड आने की जो प्रायिकता है वो 3/4 है। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि भाई कि हेड आने की प्रायिकता 3/4 है, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तब आप लोगों को इतना सब नहीं करना है कि एक सिक्के को उछाला तो उसके 2 परिणाम हो गए, एक 3/4 आया तो दूसरा क्या आया, तब आप लोगों को इतना कुछ नहीं करना है। आप लोगों को ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। मैंने कहा था आप लोगों को भाई कि एक क्वेश्चन है उसकी समस्त घटनाओं का योग या समस्त प्रायिकता, यानी कि एक घटना है उसमें जितनी भी प्रायिकता उन सभी प्रायिकताओं का योग करोगे आप लोग तो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो घटना घट रही है, यहाँ पर जो घटना हो रही है उसमें एक तो हेड है और एक टेल है, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अगर हेड आने की प्रायिकता 3/4 है, अगर हेड आने की प्रायिकता 3/4 है, तो टेल आने की प्रायिकता आप लोग नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से? टेल आने की प्रायिकता आप लोग नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से? इसको आप लोग ट्रांसफर करोगे उधर तो 1 माइनस का 3/4 हो जाएगा। 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। ये कितना होगा? पीटी होगा, यानी कि टेल आने की प्रायिकता। तो 4 एकम 4 माइनस का 3/4, तो कितना है आपके? 1/4। कितना है? 1/4। तो ये आप लोगों की टेल आने की प्रायिकता है। क्या यहाँ से आप लोगों को बात समझ में आई क्या? क्या यहाँ से आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या? तो अगर एक घटना हो रही है, उस घटना के जितने भी प्रायिकता है उन समस्त प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हेड आने की प्रायिकता इतनी तो टेल आने की कितनी होगी, इसको 1 में से घटाना होता है आप लोगों को। क्या करना होता है आप लोगों को? 1 में से घटाना होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सिक्के भी समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इससे पहले के जो कंसेप्ट है वो आपको इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें समझाया आप लोगों को, अनिश्चित प्रायिकता, निश्चित प्रायिकता, उनका मान क्या होगा, और एक कंसेप्ट ये सिक्कों के उछाल वाला, और इसके साथ में ये वाला कि समस्त प्रायिकताओं का योग, यानी कि एक घटना में होने वाली समस्त प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा घटना है, जो हमारा कंसेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं, वो है पासे वाला। तो जो नेक्स्ट जो हमारे सामने घटना आ रही है वो एक पासे को उछालना। आप लोगों ने पासे को देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा पासा है। वैसे ये पासा आप लोगों ने देखा होगा सांप सीढ़ी खेलने के लिए काम में आता है, या फिर अगर आप लोगों ने लूडो वगैरह खेला होगा तो काम में आया होगा आप लोगों के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो गेम्स को खेला करो, जिससे कि आप लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत तो नॉलेज होवे कि पासा होता क्या है या फिर ताश वगैरह क्या होती है। तो अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोई इस टाइप का एक बॉक्स होता है, यानी कि एक वर्गाकार बॉक्स होता है जिसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर होती है। एक वर्गाकार बॉक्स जिसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों बराबर होती है, जिसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक पर कुछ अंक अंकित होते हैं, या फिर कुछ बिंदी के टाइप से होता है, किसी किसी पर 1 2 3 होता है, किसी किसी पर कुछ बिंदी के टाइप से अंकित होता है। तो आप लोगों को जो बाहर वाली फलक दिख रही है, इस फलक पर एक बिंदु दिख रहा होगा आप लोगों को, रेड कलर का ये बिंदु, यानी कि ये 1 है। नीचे वाली फलक पर आप लोगों को 2 बिंदु दिख रहे होंगे, यानी कि 2 है। इस वाली फलक पर आपको 4 बिंदु दिख रहे हैं, यानी कि 4 है। ऊपर वाली फलक पर आप लोगों को 3 बिंदु दिख रहे हैं, यानी कि 3 है। और इस वाली फलक पर आपको 6 बिंदु दिख रहे हैं, यानी कि 6। तो 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है।
क्या होता है भाई, 1 से लेकर 6 तक गिनती। अगर एक पासे को मैं फेंकूंगा तो कुल परिणाम आप लोगों को दिख रहे होंगे, कुल जो परिणाम आएंगे आप लोगों के वो क्या क्या हो सकते हैं, वो या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। यानी कि ये कुल परिणाम आप लोग के क्या है, ये कुल परिणाम है। यानी कि ये स्थिति आ सकती है। अगर आप लोग एक पासे को ऐसे ऊपर ऐसे घुमा के फेंकते हो तो ये स्थिति बन सकती है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ये स्थिति बनती है। यानी कि एक पासे को फेंकने पर जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। एक पासे को फेंकने पर जो कुल परिणाम आने वाला है वो कितना आने वाला है आप लोगों के, 6 आने वाले हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो एक पासे को उछालने पर 6 परिणाम आएंगे आप लोगों के, 1 2 3 4 5 6। अब कुछ क्वेश्चन है जिसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझना है कि अगर आप लोग एक पासे को उछालते हो तो कुल परिणाम कितना आएगा, 6 आएंगे। अब उसमें आप लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा, मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये 3 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत से मिलेंगे। चलो, अगर एक पासे को फेंका जाता है तो अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, इस टाइप से आप लोगों को प्रश्न मिलेगा भाई कि एक पासे को फेंका जाएगा तो अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग जानते हो कि अगर एक पासे को आप लोग फेंकते हो तो अंक 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कि जो कुल परिणाम हो गया वो कितने आप लोग के 6 हैं। कुल परिणाम वो कितने हो गए आप लोग के 6 हैं। आप लोग को दिख रहे होंगे, ये बॉक्स में कर देता हूं मैं इनको। ये जो कुल परिणाम है कितने हो गए आप लोग के 6 हो गए, यानी कुल परिणाम कितने आप लोग के 6। अगर आप लोग एक बार पासों को फेंकोगे तो अंक 2 आने की कितनी संभावना है, अंक 2 आने की संभावना क्या, एक बार है, एक ही तो अनुकूल परिणाम है। यानी कि एक बार हो सकता है भाई कि आपने फेंका तो फेंकते क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि एक संभावना 2 आने की है, एक संभावना कितना आने की, 2 आने की है। तो अनुकूल परिणाम आपका कितना हुआ, 1 हुआ। तो 1/6 ये आप लोगों का क्या है, अंक 2 आने की प्रायिकता। बात समझ आ गई क्या। कुल परिणाम तो आपके 6 है और अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके, 1 है। 2 कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है। तो ये क्या होगा, 1/6 इसका आंसर होगा। अगर मैं बोलो अंक 3 आने की तो भी ये होगा, अंक 4 आने की तो भी ये होगा, अंक 5 आने की तो भी ये होगा, अंक 6 आने की प्रायिकता तो भी 1/6 होगा। यानी कि हर एक अंक आने की एक संभावना है, यानी कि एक अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम कितना, 6। तो 1/6 इसका आंसर है। नेक्स्ट दूसरा पी, यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक पासे को उछाला जाता है या फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग जानते हो कि कुल परिणाम तो कितने, कुल तो हमारा 6 है, यानी बेटा में तो 6 आएगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, तो सम संख्या आप लोगों को बताओ, सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो ऐसे कितने अनुकूल परिणाम है, तो ऐसा एक परिणाम तो ये है, 2 सम संख्या है, फिर 4 भी एक सम संख्या है और 6 भी एक सम संख्या है। यानी कि कुल कितने परिणाम है आपके, कुल तो 6 है और अनुकूल परिणाम कितना, 3 है। यानी कि 3/6। अगर काटोगे तो कितना आएगा आप लोग का, 1/2। काटोगे तो कितना आएगा आप लोग का, 1/2। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। क्या बात समझ में आई क्या आप लोगों को, क्या बात समझ में आएगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप लोग जानते हो कि अभाज्य संख्या होती क्या है, आप लोग जानते हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अच्छा, कितने बालक है जिनको ये पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। भले सवाल प्रायिकता का हो लेकिन संख्या आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है। ठीक है, ये आप लोगों को सभी पता होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है। ये जितनी भी संख्याओं के बारे में नॉलेज है ये आप लोगों के पास में होना चाहिए, क्योंकि प्रायिकता में सवाल बहुत से बनते हैं। मैंने यहाँ पर जरूर 3 क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चलो खैर कोई ना, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाता हो या फिर खुद का भाग जाता हो, ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाता हो या फिर खुद का भाग जाता हो यह अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी इसमें कितनी अनुकूल परिणाम है, ऐसे इसमें कितने अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम तो मैंने लिख दिया कि 6 है, अनुकूल परिणाम कितने हैं। आप लोग बोलोगे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 अनुकूल परिणाम है, ऐसा नहीं है। ये जो 1 है ये अभाज्य संख्या के अंदर काउंट नहीं होता, एक अभाज्य संख्या के अंदर काउंट नहीं होता। 2 होता है तो एक तो ये बना आप लोग का, एक तो ये बना। 3 भी है एक अभाज्य संख्या, 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। अब मैं कहा कि 1 और खुद का आना चाहिए, तो ये नहीं है। 5 है, 5 में 1 का जाता है और खुद का जाता है। 5 में 1 का जाता है और खुद का जाता है, यानी 5 है।
6 नहीं है। 6 में किसका आता है? 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है, तो 6 नहीं है, ये 3 है। तो कितने 3? तो 3/6। तो यहाँ कितना है? आधा। कितना है आप लोग का? आधा। कितना है भाई आप लोग का? आधा। क्या ये बात समझ में आई क्या आप लोग को? क्या ये बात समझ में आई क्या? तो इसका आंसर भी आधा है और इसका आंसर भी आधा है। एक चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता, इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट में दोगे। इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट में दोगे। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट आप लोगों को लाइव कमेंट नहीं करना है, आप लोगों को नॉर्मल सा कमेंट करना है और उस कमेंट के अंदर आप लोगों को आंसर देना है। अब हम ये था हमारा एक पासे को फेंकने पर। अब हमारी जो नेक्स्ट घटना आने वाली है वो हमारी आएगी दो पासे को एक साथ फेंकने पर या फिर एक पासे को 2 बार फेंकने पर। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारी जो घटना है वो ये है कि दो पासे को एक साथ उछालना या फिर एक पासे को 2 बार उछालना, ये दोनों चीजें एक ही है। मैंने आप लोगों को कम से कम इस बात को 5 बार बता दिया है। तो जब एक पासे को उछाला था तब हम लोगों को पता था कि 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती है पासे पर, तो 6 कुल परिणाम हो गए। लेकिन जब आप लोग दो पासे को एक साथ उछालोगे या फिर एक पासे को आप लोग 2 बार फेंकोगे तो कुल कितने परिणाम हो गए ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। एक पासे में तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा कि 6 हो गए, लेकिन जब मैं इन दोनों को साथ में फेंकता हूँ, ये आप लोगों को दिख रहा है इन दोनों को, एक पहला पासा और दूसरा पासा, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर का है। अगर मैं इन दोनों पासों को एक साथ फेंकूंगा तो कुल परिणाम कितना हो गए ये सोचना होगा और ये आप लोगों को बनाने भी होंगे, क्योंकि ये बनेंगे तभी तो हमारे सवाल सॉल्व हो गए भाई। क्या आप लोग ये समझते हो? चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि एक सिक्के को दो सिक्के को आप लोग बना सकते हो, लेकिन जैसे 3 4 या 5 सिक्कों की बात होगी तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज लोगे। अब फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला जब आप लोग 11th क्लास में आओगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चलेगा फॉर्मूला आया कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हम 4 बार हेड लिखते हैं 4 बार टेल लिखते हैं, ये सब लॉजिक अगर आप लोगों को समझना है तो वो 11th क्लास के अंदर आप लोगों को दे रखा है। तभी आप लोग फॉर्मूले से मतलब रखो। वैसे अगर दो पासे को अगर आप लोग एक साथ उछालते हो तो उसका भी एक फॉर्मूला है, उसका भी एक फॉर्मूला है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था वहां पर कि 2 की पावर n, वैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला वो 6 की पावर n है। क्या है भाई? 6 की पावर n, और 6 की पावर n है। क्या फॉर्मूला है? 6 की पावर n। इस 6 की पावर n में n क्या है? n क्या? उछालों की संख्या। n क्या आप लोग? उछालों की संख्या, उछालों की संख्या। ये आप लोग क्या है? ये आप लोग क्या है? n है। क्या आप लोग को ये बात समझ में है क्या? ये आप लोग का n है। अगर मैं एक पासे को एक बार फेंकता हूँ तो 6 की पावर 1 होगा और इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। लेकिन अगर मैं एक पासे को 2 बार फेंकता हूँ या दो पासे को एक साथ उछालता हूँ तो उसका आंसर कितना आएगा? 36। यानी कि जो कुल परिणाम आएंगे वो आप लोगों को कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा भाई? 36 आएगा। 36 कुल परिणाम है, तो 36 कुल परिणाम आप लोगों को बनाने भी आने चाहिए। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, कैसे परिणाम बनेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए, मान लो पहले पासों को फेंका आप लोगों ने और एक आया। पहले पासों को फेंका तो एक आया। कितना आया आप लोगों के सामने? एक आया। हो सकता है कि दूसरे पासे पर भी एक आया हो, ऐसा हो सकता है ना भाई? हो सकता है ऐसा कि दूसरे पासे पर भी एक आया हो, ये कंडीशन बन सकती है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे पर एक आया हो और दूसरे पासे पर 2 आया हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों को समझ में आया। हमने बोला भाई कि पहले पासे पर तो कितना आया? एक आया, और दूसरे पासे पर भी कितना आया? एक आया। तो ये स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? हमने बोला भाई कि पहले पासे पर तो एक आया होगा और दूसरे पासे पर 2 आया होगा, ये भी हो सकता है। हमने बोला पहले पासे पर तो एक आया होगा, दूसरे पासे पर 3 आया होगा, ये भी हो सकता है। हमने बोला एक पासे पर एक आया, दूसरे पासे पर 4 आया। हमने बोला एक पासे पर एक आया, दूसरे पासे पर 5 आया, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमने बोला भाई एक पासे पर एक आया और दूसरे पासे पर 6 आया, ये होगा कि नहीं होगा जब हमने एक को लिया तब? ऐसा भी हो सकता है जब पहले पासे पर 2 आवे और दूसरे पासे पर एक आवे, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 2 2, यहाँ पर क्या आएगा? 2 3, यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का? 2 4, यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का? 2 5, यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का? 2 6, और यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का? 2 6। ऐसा हो सकता है भी? ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पर 2 हो और दूसरे पासे पर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 6 होगा, इस टाइप से। अब मान लो भाई पहले पासे पर 3 आया हो, 3 1 भी तो हो सकता है, 3 2 भी तो हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है,
और 3 6 भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पासे पर 4 हो और दूसरे पासे पर 2 हो, सॉरी 1 हो, ये 2 भी होगा, फिर 4 3 वाला भी होगा। यानी कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनेगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया क्या? क्या आप लोगों को ये समझ में आया क्या? आ रहा होगा। चलो 5 होगा भी, 5 1 भी तो होगा, 6 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ये स्थिति संभव है या नहीं है? अब हो सकता है पहले पासे पर 6 हो, 1 हो, 6 2 हो, 6 3 हो, 6 4 हो, 6 5 हो और 6 6 हो, 6 6 हो। तो ये है आप लोगों के कुल 36 परिणाम। ये है आप लोगों को कुल 36 परिणाम। कितने? 36 परिणाम। इन 36 परिणाम के अलावा अगर कोई और स्थिति या घटना या संभावना आप लोगों के दिमाग में आ रही हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पिन करें। आप लोगों को लाइव कमेंट में कमेंट नहीं करना है, आप लोगों को नॉर्मल कमेंट में कमेंट करना है, जिससे कि मैं वापस देख पाऊं। लाइव कमेंट ओनली फॉर लाइव में दिखते हैं, नॉर्मल कमेंट हमको बाद में भी दिखते हैं, हमेशा के लिए दिखते हैं। तो ये 36 स्थिति है। इस स्थिति के अलावा और कोई स्थिति मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर और होगी। ये 36 स्थिति है जो आप लोगों के काम आने वाली है। ये कुल जो 26 नहीं 36 स्थितियां, ये कुल 36 स्थितियां है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब ये जो स्थिति है 36 कुल परिणाम है, यानी कि जो 36 घटना है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। इन 36 घटनाओं पर कुछ सवाल ले रहा हूं मैं, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सवाल बनते कैसे, और ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे कुल 8 प्रश्न मैंने लिखे आपके सामने। अगर ये 8 प्रश्न आप लोग समझ लेते हो तो पासे वाले सवाल में आप लोग कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो कंसेप्ट है पासे वाला, 2 पासे को एक साथ फेंकना या एक पासे को 2 बार उछालना, आप लोग साथ में फेंको या फिर अलग अलग फेंको, जैसे आप लोग की इच्छा। इसमें कई कई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, चाहे 9वीं क्लास हो, चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे 11वीं क्लास हो, चाहे 12वीं क्लास हो, जहां भी आप लोग पढ़ोगे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये कंसेप्ट और ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो। चलो आप लोगों को मैंने कहा कि कुल 36 स्थिति होगी, उसका फॉर्मूला 60 पावर n है। ये 36 कुल परिणाम है और कुल परिणाम बना भी दिए मैंने आप लोगों से राय मांगी भाई कि 36 परिणाम के अलावा अगर आप लोगों को और कुछ भी परिणाम दिख रहे हो तो आप लोग कमेंट करो। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इन 36 के अलावा ऐसा कोई नहीं दिखेगा। कोई बच्चा बोलता है कि 4 6 कहां पर होगा, तो ये रहा 4 6। कोई बोले 6 4 वाला कहां पर है, तो 6 4 वाला ये रहा। कोई 2 2 वाला कहां पर है, 2 2 वाला ये रहा। कोई बोले भाई कि 6 1 वाला कहां पर है, हो सकता है पहले पासे पर 6 आवे और दूसरे पासे पर 1 आवे, तो ये रहा। यानी कि हर एक स्थिति आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, जितनी स्थिति बन सकती है या जितनी आप लोगों के दिमाग के अंदर क्वेश्चन है वो सभी के आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आप लोगों को दिख रहे होंगे 5 क्वेश्चन यहाँ पर और 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। चलो प्रश्न इस टाइप बनेगा एग्जाम में भाई कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है और आंसर भी हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, यानी डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। तो अंकों का योग कितना आना चाहिए आप लोगों को? 5 आना चाहिए। तो जब भी आप लोग अंकों का योग वाले सवाल करते हो तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक लॉजिक बता रहा हूँ कि अंकों का योग आप लोग ढूंढोगे भाई कि 2 पासों को फेंका तो अंकों का योग कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो आप लोग देखो भाई कि ये 1 और 4 5 है, फिर 2 और 3 5 है, फिर 3 और 2 5 है, फिर 4 और 1 5 है। ऐसे आप लोग ढूंढोगे, इसके अंदर ढूंढोगे पूरे में। अगर मैं बोलता भाई कि अंकों का योग 12 आना चाहिए, मैं बोलो भाई अंकों का योग 12 आना चाहिए, तो आप लोग इधर ढूंढोगे भाई कौन कौन से 12 है, कौन कौन से 12 है। तो 12 तो खाली ये एक ही है, ये एक कोई 12 आप लोग को दिखा है, ये एक ही 12 है, ये एक 12 है, बाकी तो कोई 12 है ही नहीं। तो आप लोग ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाओगे। आप लोग क्या होगा, ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाओगे। तो आप लोग पागल ना हो इसके लिए मैं आप लोग को एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ भाई। शॉर्ट तरीका है क्या वो समझ लो। जब भी आप लोग को अंकों वाला सवाल पूछे, जब भी आप लोगों को अंकों वाला सवाल पूछे तो सिंपल सा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो काम में करना है। आप लोगों को इस पूरे के अंदर ढूंढना नहीं है कहां पर क्या है, कहां पर क्या, ऐसे नहीं करना है। आप लोग जो पढ़ रहे हो वो 0 से 100 मार्क्स लाने वाले बैच को पढ़ रहे हो। अगर आप लोग मेरे बैच की सभी लेक्चर देख लेते हो, हालांकि इस बैच को पूरा करूंगा, इस बैच को मैं पूरा करूंगा। अभी हमने 4 प्रश्न वाले कंप्लीट कर दिया, ये 5वीं प्रश्न वाली प्रायिकता की है। 5 प्रश्न वाली हमारी कल या परसों या फिर 1-2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो प्रश्न वाली बचेगी 9,
उन सबको हम फरवरी महीने तक जनवरी महीने तक पूरा कर लेंगे, यानी कि जनवरी महीने तक पूरा कर लेंगे और पूरा फरवरी हम लोग रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी बनाए मैंने, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे, नोट्स भी बनाए। नोट्स उन बालकों को मिलेंगे जिसने इस बैच में एनरोल किया है, जिसने मुझे पैसे दिए। कहने का मतलब है कि जिस बच्चे ने मुझे पैसे दिए उनको मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, प्रैक्टिस शीट दूंगा, प्रैक्टिस शीट के पेपर दूंगा उनको, और बाकी पूरा सिलेबस कराऊंगा। उसके बाद एक बार सिलेबस का रिवीजन भी मैं करवा दूंगा। चलो, तो आप लोग YouTube पर फ्री पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कंटेंट एकदम अच्छा मिल रहा है, एकदम प्योर कंटेंट मिल रहा है। आप लोग अगर YouTube से पढ़ोगे व्यवस्थित ढंग से, पूरी क्लासेस को प्रॉपर वे में देखते हो, तो आप लोगों को भी 100 में से 90 प्लस नंबर ला दोगे। 100 में से 90 प्लस नंबर लाने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है, अगर आप लोग प्रॉपर वे में देखते हो तो। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताता कि योग वाले जब भी सवाल आएंगे तो आप लोग ढूंढो ना। इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया कि जब भी आप लोगों को योग 2 पूछे, जब भी आप लोगों को योग 2 पूछे, तब आप लोगों को सीधा ये देखना है, ये वाली लाइन देखनी है। क्लियर है? जब भी आप लोगों से योग 2 पूछता है तब आप लोगों को इस वाली लाइन को देखना है। क्लियर है? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? क्या ये वाली लाइन आप लोगों को देखनी है। जब भी आप लोगों से योग 3 पूछे, कितना पूछे? 3, तब आप लोगों को ये लाइन देखनी है, ये वाली लाइन। बात समझ में आ गई क्या? योग 3 पूछे तब आप लोगों को ये वाली लाइन देखनी है। क्लियर है? जब भी आप लोगों से योग 4 पूछे तब आप लोगों को ये वाली लाइन देखनी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। जब भी योग आप लोगों से 4 पूछे तब। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जब भी योग 3 पूछे तब आप लोग कौन सी लाइन देखनी है? ये वाली लाइन। योग 4 पूछे तो ये वाली लाइन। जब भी आप लोगों से योग 5 पूछे तो देखो ये वाली लाइन देखनी है आप लोगों को। कौन सी वाली? ये वाली। थोड़ा इधर चला गया, आप लोग इसको थोड़ा इधर ले लेना। जब भी आप लोगों से योग 5 पूछे तब आप लोग कहाँ जाना है? आप लोग को ऐसा जाना है, ऐसा, ऐसा। क्लियर है? जब भी योग 5 पूछे तब। जब भी आप लोगों से योग 6 पूछे तब आप लोग कैसे चलना है? ये ऐसे चलना है, ये ऐसे। जब भी योग 6 पूछे तब भी। क्लियर है? जब भी योग 7 पूछे तब आप लोग कैसे चलना? 7। और ये ऐसे, ये भी आएगा, ये भी काउंट होगा। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसके ऊपर, ये इधर, ये। जब भी योग 7 पूछे तब। जब भी योग 8 पूछा आप लोगों से, जब भी योग 8 पूछे तो आप लोग को ये लेना, ये वाला भी, ये वाला भी आएगा इसके ऊपर, 2,6। जब भी योग 8 पूछे तब। जब भी योग 9 पूछे, मैं यहाँ पे याद कर देता हूँ, योग 8 वाला। जब भी आप लोगों से 9 पूछे तब आप लोगों को ये लाइन देखनी है, ये वाली भी। जब भी आप लोगों से योग 9 पूछे तब। 3,6। क्लियर है? जब भी योग 10 पूछे आप लोगों से, यहाँ पर 9 लिखता हूँ। जब भी आप लोगों से योग 10 पूछे तो ये वाला काम लेना है आप लोगों को, ये 10 के लिए। जब भी योग आप लोगों से 11 पूछे तब आप लोगों को ये दोनों चीज लेने काम में। और जब भी आप लोगों से योग 12 पूछे तब आप लोगों को ये काम में लेना है। क्या आप लोग बात समझ में आ रही है? क्या आप लोग बात समझ में आ रही है? तो जब भी योग वाले सवाल पूछे आप लोगों से तो आप लोगों को इधर उधर नहीं भटकना, आप लोगों को ये लाइनें देखनी है। बात क्लियर है क्या आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब भी योग वाले सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे तब आप लोगों को ये लाइनें याद रखनी है कि भाई कहाँ कहाँ पर लाइनें बन रही है। हालांकि लाइनें आप लोगों को बनानी नहीं, आप लोगों को अपने दिमाग के अंदर फिट करना है कि कहाँ पर योग मुझे मिल जाएगा। अगर वो लोग योग 12 कितना होगा तो आपको तुरंत नीचे नीचे जाना चाहिए। 12 वाला तो नीचे था, 11, 10, 9, 8, 7 तो नीचे थे, 6, 5, 4, 3 ऊपर थे, ऐसी तिरछी रेखा थी, आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। वरना बच्चे क्या करते हैं, वरना जो अपने बैच से नहीं पढ़ते या फिर नॉर्मली एक जगह से पढ़ रहे हैं जैसे कि स्कूल से और कहीं और नहीं पढ़ रहे, तो वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं ऐसे योग 7, हाँ योग 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, हाँ 2 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, ऐसे करते हैं वो, ऐसे करते हैं वो, ऐसे करते हैं। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को सीधा सा याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर ये है सब कुछ, ये डायग्राम आप लोगों के दिमाग के अंदर फिट हो जाना चाहिए। जैसे बोलो कि योग 12, तो आप लोग बताइए एक अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम 12 है, तो 1/12 1/36 इसका आंसर होगा। मान लो योग 4 आने की प्रायिकता, तो आप लोग दिख रहा है ये लाइन है, ये 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 3 हुए, और कुल परिणाम कितने हुए, 36, तो 36 को 3 से काटा हुआ है तो 1/12 आएगा। इस टाइप से आप लोग करना है। वरना आप लोग देखोगे इधर कि 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, ये 1 2 3 4, और कहां पर है, और कहां पर है, और कहां पर, ऐसे ढूंढोगे। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को समझ में आ गया क्या? चलिए अब प्रश्न, अंकों का योग 5 हो, अंकों का योग 5 हो, तो अंकों का योग 5 वाली ये लाइन है।
देखो ये अनुकूल परिणाम कितना, 1 2 3 4, कौन कौन से, तो 4 और 1 है, 3 और 2 है, 2 और 3 और 1 और 4 है, तो अनुकूल परिणाम कितना, 2 और 2 4, और कुल परिणाम कितना 36, यानी कि 4/36। अगर आप लोग इसको काटते हो तो 4 नाम 36, यानी कि 1/9, 1/9 आप लोगों का आंसर है। बात समझ आ गई क्या? अंकों का योग 8 हो, अंकों का योग 8 हो, ये लाइन, ये 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो 5/36, 5/36, 5/36, ये आप लोग का आंसर है, ये आप लोग का आंसर है। बहुत स्पीडली हो रहा है आप लोगों से, आप लोगों ने मेरे हिसाब से सब सवाल कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। देखो 1 2 3 4 5, ये कितने, 5 अनुकूल परिणाम है, और कुल परिणाम कितना 36, यह है आप लोग का आंसर। अब आता है कि अंकों का योग सम हो, यहाँ आप लोग हिल गए होंगे। अगर मैं योग पूछता हूँ आप लोगों से तो आप लोग डायरेक्ट निकाल दोगे ये जो टेबल दिख रहा है आप लोगों से, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला आप लोगों का अंकों का योग सम हो, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा डाउट आ रहा होगा, या फिर अगर आप लोग कर रहे होगे तो गलत कर रहे होगे। तो समझो, अंकों का योग सम आना चाहिए। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया कि सम विषम अभाज्य क्या होता है, तो अंकों का योग सम आना चाहिए। तो सम में तो एक तो 2 आएगा, यानी सम में कौन कौन सा काउंट होगा, एक तो 2 वाला काउंट होगा। सम में कौन कौन सा काउंट होगा, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, रेड मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखेगा। 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 8 होगा, एक 10 होगा और एक 12 होगा। अगर ये योग आप लोगों को मिलता है तो कितना, ये योग अगर आप लोगों को मिलता है तो ये सम योग है। अंकों का योग क्या होना चाहिए, सम हो जाता है, 2 होगा अंकों का योग, ये 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा, तो ये सम होगा अंकों का योग। तो 2 वाले कितना है, 1, 2 वाले कितना है 1, 4 वाला कितना है 1 2 3, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 वाला तो 1 है, फिर 4 वाला कितना है 1 2 3, तो 3 है। 6 वाले कितने, 1 2 3 4 5, 5 है। 8 वाले कितने, तो देखो 8 वाले है ना, 6 वाला हो गया, 1 2 3 4 5, 8 वाले, तो 1 2 3 4 और 5, 8 वाले 5 है। 10 वाले, तो 1 2 3, 10 वाले कितने 3, और 12 वाला कितना 1 है। काउंट करो इसको आप लोग, 10 और 16 और 2 18, 4 5 9, 5 3 8 और 1 9, 9 9 18, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना आप लोगों के 18, अनुकूल परिणाम कितना आप लोगों का 18, और कुल परिणाम कितना आप लोगों का 36। 18/36 को काटोगे कितना आएगा, 1/2, कितना आएगा आप लोगों का 1/2, ये आप लोगों का आंसर है, ये आप लोगों का आंसर है। क्या बात समझ में आई क्या आप लोगों को, क्या बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है, अंकों का योग विषम हो, अंकों का योग विषम हो, तो विषम में कौन सा होगा, एक तो है नहीं, 3 5 7 9 11, ये विषम वाला है। और ये आप लोग मुझे करके बताओगे, ये आप लोग करोगे कमेंट में, आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, कमेंट में आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, ये आप लोग स्वतः करोगे, कमेंट में आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। तो कमेंट में आंसर जल्दी से लिखिए आप लोग, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट। फिर से अगर मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने लाइव कमेंट कर लिया है तो अच्छी बात है, हाँ दिख रहा है मुझे, लेकिन आप लोगों को नॉर्मल कमेंट में भी इसका आंसर देना है। जितने बच्चे देख रहे हैं कम से कम उतने कमेंट तो आंसर से मिलने चाहिए। एक तो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है, इससे पहले मैंने 1 2 क्वेश्चन और पूछे आप लोगों से, तो सभी कमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, दोनों पासों पर समान अंक हो, यानी कि अगर आप लोग पासे को फेंकते हो, 2 बार पासे को फेंकते हो या फिर एक पासे को 2 बार फेंकते हो, तो दोनों पर सेम सेम अंक आना चाहिए। तो सेम सेम अंक वाले अगर मैं लाइन बताऊं आप लोगों को, तो सेम सेम अंक वाली ये लाइन सीधी से आप लोगों को दिख रही होगी, सीधी से दिख रही होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा इससे कर देता हूँ, मैं आप लोगों को दिख रहा होगा ये सीधा सा, थोड़ा रेड पेन रेड मार्कर का यूज कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखेगा, यानी कि ये वाली दिख रही है आप लोगों को, ये वाली 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दिखा आप लोगों को। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये आप लोगों की समान अंक वाली है। कौन सी भाई, समान अंक वाली, कौन सी, समान अंक वाली। समान अंक वाली अगर लाइन देखनी है आप लोगों को, तो तिरछी लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। और अगर कोई दिख रहा है क्या आप लोगों को, और तो नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो कितने अनुकूल परिणाम, 1 2 3 4 5 6, यानी अनुकूल परिणाम कितने 6, और कुल परिणाम आप लोगों को कितने 36। तो 6/36 को काटोगे तो 1/6 आएगा, कितना आएगा 1/6, कितना आएगा भाई 1/6। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोग जानते हो कि इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं मैं, ताकि हमारा सहूलियत रहेगी। अनुकूल परिणाम कितने हैं वो आप लोगों को पता करना है, कुल परिणाम हमारे 36 है, कुल परिणाम तो हमारे 36 है, अनुकूल परिणाम हम लोग देखते हैं। प्रश्न क्या, अंकों का योग अभाज्य संख्या हो। अरे भाई साहब फंस गए हम तो, अभी अभी बताया अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर भी हमें याद नहीं हुआ। तो फिर से अगेन मैं एक बार बता रहा हूं, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाएगा या फिर उस संख्या का भाग, एक का भाग जाएगा। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक का भाग जाता हो या फिर खुद का भाग जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है।
तो ऐसे अभाज्य संख्या कितने 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है। तो कौन कौन सी है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, 9 का भी जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है, फिर इसके बाद में 11 आएगा। कितना होगा? 2, 3, 5, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है। 2 का कितना है? 2 का कितना? 1 है। 2 का कितना भाई? 1। यानी कि योग पूछा ना आप लोग, अंकों का योग अभाज्य संख्या हो, तो 2 में 1 है। फिर 3 में कितने? 1, 2 है, 2 है। कितना भाई? 2 है। 5 में कितने? 1, 2, 3, 4 है, 4 है। 7 में कितने आप लोग? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने? 6। फिर 11 में कितने आप लोग? देखो 11 में 1, 2, 2, 2, कितने? 2। तो 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 15, ये कितना है? 15। कितना भाई? 15। ऐसे 15 अनुकूल परिणाम है जिनके अंकों का योग अभाज्य संख्या है। ठीक है, 8, 4, 12, 12 और 3 15, यानी कि 15 अनुकूल परिणाम ऐसे जिनमें योग करने पर अभाज्य संख्या आ रही है। एक तो इसका लिया हमने, एक 3 का लिया, 5 का लिया, 7 का लिया और 11 का लिया। नेक्स्ट, कम से कम एक पासे पर अंक 6 हो। ये सवाल अगर आप लोग कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो पासे वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए, तो प्रश्न ये बनता है भाई कि दो पासे को एक साथ उछालने पर या फिर एक पासे को 2 बार फेंकने पर कम से कम एक पासे पर अंक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि कम से कम एक बार तो 6 आना ही चाहिए, एक बार तो आना चाहिए। कम से कम का मतलब होता है वह और उससे अधिक, यानी एक बार तो आना चाहिए, उससे कम होगा तो भी चलेगा। वह और उससे अधिक, वह और उससे अधिक, कम से कम एक बार तो 6 होना चाहिए, उससे अधिक बार भी 6 होगा तो चलेगा। अधिक बार तो कितनी बार होगा? 2 बार हो सकता है। ये एक बार 6 तो हो सकता है, लेकिन 2 बार होगा तो भी चलेगा, 3 बार होगा तो भी चलेगा, लेकिन 3 वाली कंडीशन तो यहाँ पर दिख नहीं रही। 3 5 6 तो किसी में नहीं है, 2 बार है, तो कम से कम एक बार हो। तो ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक बार यहाँ पर है, 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर एक बार है, 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 यानी कि 5 तो एक एक बार वाले और छठा है ये वाला जो 2 बार है, तो ये भी चलेगा। यानी कि 5 5 10 और 11, यानी कि 2 4 6 7 8 9 10 11, यानी कि कुल कितने अनुकूल परिणाम है? 11। कितने अनुकूल परिणाम? 11। और कुल कितने आप लोग का? 36। अनुकूल परिणाम का कितना है? 11 और कुल परिणाम कितना? 36। ये बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है ये वाला 8वां सवाल। ऐसे बहुत से बना सकता हूं मैं। अंकों का गुणनफल 12 हो, अंकों का गुणनफल 8 हो, अंकों का गुणनफल 24 हो, ऐसे में बहुत से क्वेश्चन बना सकता हूं, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है। अंकों का योग वाला, सम संख्या विषम संख्या वाला लिया मैंने, दो पासे पर समान अंक हो, अभाज्य संख्या हो, फिर मैं बोलूं भाई कि प्राकृत संख्या, मैं बोलूं भाई कि पूर्ण संख्या आनी चाहिए। हालांकि पूर्ण संख्या है, सभी का योग करोगे तो आप लोग पूर्ण संख्या आएगी। मैं ऐसे बोलते भाई कि जो संख्या आनी चाहिए वो ऐसी संख्या आनी चाहिए जिनके अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 7 हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन मैंने सबकी एक एक वेरायटी ली है, हर एक क्वेश्चन की एक एक वेरायटी ली है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। तो अंकों का जो गुणनफल है वो 6 हो, 12 हो, 18 हो, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन आपको कितना लिखना है कि अंकों का गुणनफल 6 हो। अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि कुल परिणाम तो कितने? 36। कुल परिणाम तो आप लोगों को कितने? 36। अनुकूल परिणाम ढूंढना है, अंकों का योग 6 हो, अंकों का योग कितना हो? 6 हो। इसको गुणा करूंगा 3 दूनी 6 आएगा, इसको गुणा करूंगा 3 दूनी 6 आएगा, तो 1 2 और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर एक यहाँ पर 6 एकम 6 होगा, 6 एकम 6 होगा, और एक ये 6 एकम 6 होगा, यानी कि 1 2 3 और 4 4। इसके अलावा ऐसे कोई अनुकूल परिणाम नहीं है। 4 यानी कि 4 अनुकूल परिणाम के अलावा ऐसा कोई परिणाम नहीं जिसके अंकों का योग 6 हो। तो 4/36 को आप लोग काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/9। कितना आएगा? 1/9। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। यानी अंकों का जो गुणनफल है वो 6 हो। ऐसे अनुकूल परिणाम 4, एक तो 3,2, एक 2,3, एक 1,6, एक 6,1। इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें अंकों का गुणनफल 6 हो। ऐसे यहाँ पूछ सकता हूँ अंकों का गुणनफल 18 हो, अंकों का गुणनफल 12 हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, लेकिन इतने क्वेश्चन रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग इन सभी वैरायटी के एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप लोगों को पासे वाला कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा कंसेप्ट बचा वो 2 कंसेप्ट बचे, एक तो ताश वाला बचा, यानी कि ताश की गड्डी वाला, और एक ठेले के अंदर लाल पीली नीली गुलाबी गेंद डालने वाला। तो अगर ये 2 कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा तो कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट और चाहिए होंगे, और 15 से 20 मिनट अगर मैं और लेता हूँ तो आपकी जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्लास को लंबी नहीं करते, वो जो कंसेप्ट बचे 2, उन कंसेप्ट को मैं कल की क्लास जो आएगी हमारी उसमें समझा दूंगा, और साथ ही हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लेंगे जिससे कि आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को
एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ में आए तब तक आप लोग देखते रहे और इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर करें। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।